वो पीछे मुड़ करके उसको एक घूंसा देते हैं। सुल्तान को बाल पकड़ के उठाया जाता है, बाल पकड़ के वो था। सुल्तान को अगर मारना है तो उसके घर में घुस के मारो। और आज आपको हम लेकर के आए हैं दोस्तों एक बार फिर से सीरी फोर्ट की एक दीवार दिखाने के लिए, और कहानी सुनाने हम जा रहे हैं मुबारक खिलजी के अंत की। कितना दर्दनाक अंत था उसका और कैसे हुआ उसका अंत। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं सीरी फोर्ट और सुनाते हैं मुबारक खिलजी का दर्दनाक अंत। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है शाहपुर जाट का एंड हो जाता है, और आगे अगर आप जाएंगे तो इधर आपको पंचशील इनक्लेव मिलेगा, और नज़दीकी मेट्रो यहाँ तक आने का पंचशील पार्क का भी है। या तो आप हौस खास से भी आ सकते हैं, गेट नंबर 1 से भी आ सकते हैं, गेट नंबर 3 से भी आ सकते हैं। और मेरे सामने अब आप देखिए, ये है एक वॉल जो सीरी फोर्ट की है। ये बिल्कुल ओपन में है, किसी पार्क के अंदर नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी ऊंची है। ऊपर में आपको जो है कुछ यहाँ पर प्लास्टर के अंश दिख रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालत जो है कितनी गंभीर हो चुकी है। चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। 700 साल पुराना स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये आप सोच सकते हैं। और सीरी फोर्ट आज के ज़माने में हमने जैसे बताया कि सीरी फोर्ट कोई फोर्ट अब मौजूद नहीं है। उसकी जो दीवारें हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ जो है बिखरी पड़ी हैं। और इसी के जस्ट बगल में ये जो पार्क आप देख रहे हैं, इसी के अंदर आगे जा कर के यहाँ पर सीरी फोर्ट का सदन दरवाज़ा है, जिसकी भी वीडियो हमने ऑलरेडी डिटेल में बना रखी है। फ़िलहाल आज हम आपको इस पूरी वॉल्स को दिखाएंगे, आगे से दिखाएंगे, पीछे से दिखाएंगे, और फिर आपको हम कहानी सुनाएंगे मुबारक खिलजी के अंत की। तो इस दीवार के आगे हम लोग जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम इसके पीछे चलते हैं थोड़ा। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक पॉश इलाका है। और इस साइड में आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है बिल्कुल गोल स्ट्रक्चर है ना। अभी फ़िलहाल जो ऊपर में पूरी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। थोड़ा इसके हम लोग अंदर चलते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर सिर्फ आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही दिखेंगी। और मेरे पीछे आप देखिए एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये भी जो है असल में सदर्न गेट जो हमने बताया था उसका ही एक पार्ट है, दूर वाला। तो ये भी जो है ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और यहाँ से उस वॉल को भी आप देख सकते हैं। इस पूरे जंगलों के बीच में ये वॉल दिख रही है। अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी चलेंगे और फिर चीज़ों को हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से जो है आप इसके ऊपर जा सकते हैं। और आज के ज़माने में ये जो है पूरा का पूरा खंडर हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है आपको दोस्तों हिफाजत से आना है। सांप बिच्छू का यहाँ पे ख़तरा है, मोटे मोटे गड्ढे वगैरह यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ से आप उस दीवार को देख सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी के ज़माने में लोगों ने अपने यहाँ पे उपले वगैरह यहाँ पर चिपका रखा है। तो ये आप देख सकते हैं सीरी फोर्ट की एक दीवार है, और वो जो दीवार है वहाँ तक जाती है। तो इस साइड में देखिए, ये जो वॉल है ये जो है काफ़ी ऊंची वॉल है। यहाँ से ये टूट चुकी है। और इस साइड में अगर आप देखें तो ये भी वॉल जो है सीरी फोर्ट की ही वॉल है। और जहाँ तक हम मुबारक खिलजी के बारे में बात करें दोस्तों, तो मुबारक खिलजी जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। और खुसरो ख़ान जिसके साथ उनका हम जिनसियत का रिश्ता था, उसने उसे मारने का प्लान खोज रहा था। वो काफ़ी ज़माने से सोच रहा था कि कब हमें मौका मिले, कब सुल्तान हमारे साथ हो और हम जो है इसे मार दें। खुसरो ख़ान भी और इसका भाई भी, ये दोनों असल में बरादू ब्रदर्स हैं। जब 1305 में मालवा की जो जंग हुई थी उसमें इन दोनों को कैद करके यहाँ लाया गया था। और फिर ये लोग जो हैं दिल्ली चले आए थे, और ये लोग जो हैं मुसलमान कन्वर्ट हो गए थे। बरादू ब्रदर्स कहलाते हैं। और ये काफ़ी ज़माने से खोज रहे थे मौका अलाउद्दीन मुबारक खिलजी को मारने का। कई प्लानिंग बन रही थी। और मुबारक खिलजी जो हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते थे, अंधे की तरह जो है इन पे विश्वास किया करते थे। और एक रात खुसरो ख़ान ने बोला कि हुजूर, आपके जितने भी यहाँ पे अमीर हैं सबके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई इंसान ही नहीं है। क्या आप मुझे भी कुछ लोगों का ग्रुप नहीं दे सकते हैं जिसे मैं देखूँ? उसने बोला कि ठीक है, तुम्हारे जो बरादू भाई हैं तुम अपने साथ उनको रख लो। तो ऐसा बताया जाता है अमीर खुसरो के तुगलकनामा के हिसाब से कि करीब करीब उसमें हज़ारों घुड़सवार उसके साथ मिल गए थे। उसमें कई सारे राजा राणा बहुत लोग थे, और बहुत सारे बरादू भाई जो हैं उसके साथ मिल चुके थे। एक उसकी फ़ौज तैयार हो गई थी। लेकिन ये फ़ौज क्यों तैयार हुई थी, इससे मुबारक खिलजी जो है बेखबर था। और अब इसे एक मौका चाहिए था कि कोई और अंदर का इंसान जो है साथ में इसके मिल जाए। इसने चुना बहाउद्दीन दाबिर को। बहाउद्दीन दाबिर जिसके साथ मुबारक खिलजी का एक झगड़ा हुआ था किसी औरत को लेकर के, वो भी खुसरो ख़ान के साथ मिल गया। और साथ साथ में इसके साथ मिले
यूसुफ सूफ़ी, और इनकी पूरी टीम बनी। और अब इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब हम मारेंगे मुबारक खिलजी को। इन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, जब मुबारक खिलजी जाएगा शिकार करने पर तब हम उसे मार देंगे ग्राउंड में, मैदान में। यूसुफ सूफ़ी ने बोला कि नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ रहते हैं, सैनिक रहते हैं, फ़ौज रहती है। अगर ऐसी गलती करोगे तो हम सब के सब मारे जाएंगे। अगर उसे मारना ही है तो उसके महल यानी हज़ार सुतून में ही घुस करके उसे मारो। और अब यहाँ पे मौका खोजा जा रहा था हज़ार सुतून के अंदर कैसे उसे मारा जाए और हज़ार सुतून की चाबी कैसे उनके हाथ लगे। फ़िलहाल ये आप हिस्सा देख सकते हैं, अभी हम इस दीवार के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे हैं। थोड़ा अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे अभी हम खड़े थे, और एक हिस्सा जो है यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ऊंचा ये वाला हिस्सा दिख रहा है दोस्तों। ये भी जो है सीरी फोर्ट की दीवार का ही हिस्सा है। और ये जो भी सारी दीवारें थी, हमें नहीं मालूम कि ये दीवारें कब तक रहेंगी, इसलिए जो है हमने इन सब को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। फ़िलहाल पीछे हम चलते हैं, इसके पीछे की दीवार दिखाते हैं और कहानी पे हम वापस आते हैं। ये इसका जो है आगे वाला हिस्सा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे पत्थर, तो ये भी वैसे ही पहाड़ी पत्थर से मिला के बनाया गया है। बीच में आप लाइम देख सकते हैं, लाइम से जो इस पूरे को जोड़ा गया है। ऊपर की जो भी प्लास्टर्स वगैरह थे आज के ज़माने में पूरा झड़ गया है और काफ़ी लंबी दीवार जाती है। यहाँ पर जो है पार्किंग फ़िलहाल आज के ज़माने में बन गई है। और सामने में अगर आप देखें तो सीरी फोर्ट की दीवार के पास जो है कूड़ा फेंका जाता है, तो आज के ज़माने में वो जो है कूड़ा घर भी बन गया है। और इसी सीरीज़ में अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका हाल आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो दीवार है इसके अंदर पेड़ उग चुका है, न जाने कब तक ये दीवार यहाँ पर टिकेगी, नहीं मालूम। 700 साल से तो टिकी है, पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, कुछ अंश जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है। इस साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ पेड़ वगैरह जो यहाँ पर उग चुके हैं, और धीरे धीरे चीज़ें जो है ख़राब होती जा रही हैं। जैसा हमने बताया कि हमें नहीं मालूम कि और कितने साल यहाँ पर टिकेगा, इसलिए जो है हमने ऐसे ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को अपने कैमरे में कैद किया है। और थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे अभी हम खड़े थे, काफ़ी टॉप वाला हिस्सा है। और जहाँ तक हम बात करें मुबारक खिलजी की, तो अभी प्लान बन रहा था उसको मारने का। लोगों ने बोला कि हम इसे इसके घर में ही घुस के मारें, और अब मसला था घर की चाबी का, यानी कि हज़ार सुतून के दारे चक की चाबी कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे फिर से खुसरो खान ने गेम खेला सुल्तान के साथ। सुल्तान इसके प्यार में बिल्कुल अंधे हो चुके थे। खुसरो खान ने बोला कि हुजूर, मैं तो रात भर आपके साथ रहता हूँ, मेरे लोग बाहर रहते हैं, मैं उन्हें देख नहीं पाता हूँ, दिमाग आप पे लगा रहता है, उन पे भी लगा रहता है। अगर आप चाबी दे दें तो मैं उस चाबी को अपने बरादू भाइयों को दे दूँगा, वो साथ में यहाँ पे रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे, मैं आराम से आपके साथ जो रह सकता हूँ, आपको भी केयर करूँगा, उन्हें भी देखता रहूँगा। सुल्तान प्यार में पागल थे, उन्होंने बोला कि चाबी दे दो। और फिर दारे चक की चाबी जो है बरादू भाइयों को दे दी गई। दारे चक असल में हज़ार सुतून के बड़े दरवाजे में छोटा दरवाज़ा हुआ करता था। जब मगरिब का टाइम होता था, यानी जब सूरज ढलता था, तो बड़े दरवाज़े को बंद कर दिया जाता था और दारे चक को जो है खोल दिया जाता था आने जाने के लिए। अब इसके बाद हुआ क्या, चाबी मिलने के बाद हर दिन एक रूटीन बन गई बरादू भाइयों की कि वो लोग जो हैं बड़ी तादाद में 400-500 बरादू भाई जो हैं हर रात ग्राउंड फ्लोर पे चले आते, बैठे रहते। अब वहाँ के जो भी काजी थे, मिनिस्टर्स थे, उन लोगों को कुछ गलत लगा। वो चाह रहे थे कि सुल्तान को बोलें कि सुल्तान, आप इनमें से किसी को अरेस्ट कीजिए और पता कीजिए कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सुल्तान का जो दिमाग है वो काफ़ी चेंज हो चुका था, अब तक हमने आपको पहले बता रखा है। लेकिन इनमें से ही एक काजी ज़ियाउद्दीन थे, उन्होंने हिम्मत की और हिम्मत करके बोला कि सुल्तान आली, आप प्लीज़ समझिए बात को, इन लोगों को पकड़िए और समझिए कि क्या बात है, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। सुल्तान ने डांट के उनको भगा दिया। और सबसे साथ साथ में हंसी की बात यह है, उन्होंने इस बात को खुसरो खान को ही बताई कि देखो, काजी ज़ियाउद्दीन जो ऐसा ऐसा बोल रहा था कि मैंने जो है तुम्हारे लोगों को चाबी क्यों दे रखी है। ये आप सोच सकते हैं दोस्तों। और उस ज़माने में कहा जाता है कि एक घंटी हुआ करती थी, जब भी रात का कुछ हिस्सा जब ख़त्म होता था तो उस घंटी को बजाया जाता था। और एक रात ऐसा ही होता है, घंटी बजती है, जिससे ये समझ में आता है कि 1/3 हिस्सा रात का निकल चुका है। और जिसने घंटी बजी, कई लोग जो वहाँ के जो पहरेदार थे वो लोग निकल गए। ज़ियाउद्दीन भी जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे आ गए देखने के लिए। और फिर कई लोग जो हैं अंदर घुस गए अपने शॉल में चाकू खंजर छुपा करके। और उनमें से एक थे रंधौल, यानी
ज़िया यानी खुसरो ख़ान के मामा, और उन्होंने अंदर आते ही ज़ियाउद्दीन को पान ऑफ़र किया। जैसे ज़ियाउद्दीन ने देखा, साथ साथ में जहरिया भी उनके साथ था, और वो आया और उसने ज़ियाउद्दीन को मार गिराया। ज़ियाउद्दीन यहाँ पर मौत के घाट उतर गए, उनकी मौत हो गई, और इससे पूरे हज़ारसुतून में जो है हलचल मच गई। अब जैसी हलचल मची तो इधर अपने कमरे में सुल्तान खुसरो ख़ान के साथ थे। उन्होंने बोला कि सुल्तान खुसरो देखो बाहर क्या हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है। खुसरो बाहर देखता है और बोल देता है कि हुजूर असल में ऐसा है कि आपका जो घोड़ा है वो खुल गया है, तो लोग उसे पकड़ रहे हैं, वो भाग रहा है, इसलिए जो है हल्ला हो रहा है। ये लोग आपस में बात ही चीत कर रहे थे कि अचानक फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया जहरिया, और ये देख कर के सुल्तान ने समझ गए कि बात क्या है, और वो चप्पल पहनते हैं और भागते हैं सेकंड फ्लोर पे। खुसरो ख़ान ने सोचा कि अगर ये सेकंड फ्लोर पे भाग गया तो मामला जो है गंभीर हो जाएगा, कहानी जो है कुछ और हो जाएगी। इसलिए उसने दौड़ करके उनका बाल पकड़ा ज़ोर से, बिल्कुल। खुसरो ख़ान भी ताकतवर थे, वो पीछे मुड़ करके उसको एक घूसा देते हैं और उसके सीने पे बैठ जाते हैं। और अब खुसरो ख़ान भी कंट्रोल में था उनके, लेकिन तब भी खुसरो ख़ान ने उनका बाल नहीं छोड़ा था, बाल पकड़ के वो था। और तब तक जहरिया भी अंदर इंटर कर गया, और जहरिया के इंटर करने के बाद उसने बोला कि हेल्प करो मेरी। और जहरिया आता है, अपने तलवार से सीने पे उसके एक वार करता है, वो ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर सुल्तान को बाल पकड़ के उठाया जाता है, उसे ज़मीन में पटका जाता है, और फिर जहरिया ने उसके सर को कलम कर दिया। सर को कलम करने के बाद उसके सर को फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर फेंक दिया जाता है दोस्तों। और कहा जाता है कि इस वक्त जो है इस पूरे हज़ारसुतून में बहुत कत्लेआम मचा था, हर फ्लोर पे जो है बहुत कत्लेआम मचा था। और हमने आपको बता रखा है कि ये हज़ारसुतून कैसा होता था, हमने सीरी फोर्ट के म्यूज़ियम में आपको बता रखा है। और फिर इनकी गर्दन को लिया गया, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे फेंक दिया गया। कई जो भी यहाँ के काजी थे वो कहाँ कहाँ अपनी जान को बचा करके छिपने लगे, भागने लगे हैं, और अब गद्दी पे बैठ चुका था खुसरो ख़ान। कहा जाता है कि पूरे किले में दिया जलाया जाता है, और इस तरह से गद्दी पे बैठता है खुसरो ख़ान, और होता है मुबारक खिलजी का दर्दनाक अंत उसके कारनामे की वजह से हुआ था, उसकी ही वजह से हुआ था। सबसे ख़ास वजह ये थी दोस्तों कि वो समलैंगिक रिश्ते में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था, जिससे खुसरो ख़ान और उसके भाई दोनों परेशान हो चुके थे, और वो लोग इसे मारने का प्लान कर रहे थे, और फाइनली उसे इन्होंने मार गिराया। और ये थी पूरी कहानी मुबारक खिलजी को मार गिराने की। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की इस कहानी को सुनकर काफ़ी मज़ा आया होगा, और शाहपुर जाट में बसे इस दीवार को भी देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा, जो कि सीरी फोर्ट की एक दीवार है जहाँ पे आज कूड़ा खाना है। तब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।